नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। यानी कि बीए परीक्षा में पास के क्या नियम है, फेल के क्या नियम है और बैक के क्या नियम है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नियमों के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। दोस्तों, बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के नियमों की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों पहला नियम यह है कि सबसे पहले आपको सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सभी पेपर में उसके पूर्णांक का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी पेपर होता है उस पेपर में आपका जो भी पूर्णांक होता है, चाहे आपका जितना भी पूर्णांक हो, यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी पेपर होते हैं उसके पूर्णांक का 36% नंबर आपको लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। यानी कि दोस्तों आपका जो भी पेपर होता है उसके अंदर जो भी आपका पूर्णांक होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जो भी पेपर होता है उसके अंदर जो भी पूर्णांक होता है उसका 36% नंबर आपको लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा नियम यह है कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बीए परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो 100% में से 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, आपको अगर पास होना है तो 100% में से 36% नंबर आपको लाना होगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर आपको लाना होगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए पाँचवें नियम की, तो यहाँ पे दोस्तों पाँचवा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा नियम है। यहाँ पर दोस्तों नियम ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है, मान लीजिए कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी पेपर में अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ पर दोस्तों छठा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का प्रैक्टिकल हो, चाहे 50 नंबर का हो चाहे 75 नंबर का हो, आपका चाहे जितने भी नंबर का प्रैक्टिकल हो, अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 50 नंबर का 36% यानी कि 50 का 36% आपको लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 75 का 36% आपको नंबर लाना होगा अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला नियम ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिला करके 36 + 36 यानी कि 72 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर दोस्तों 7वें नियम के अनुसार कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिला करके, यानी कि दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं तो आपको दोस्तों पता है कि पहले नियम के अनुसार अगर आपको पास होना है तो आपका चाहे जितने भी पूर्णांक का पेपर हो, आपको दोस्तों पास होने के लिए उसके पूर्णांक का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिला करके 36 + 36 यानी कि 72 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के अगर 2 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो सोशियोलॉजी के
अंदर अगर आपको पास होना है तो सोशियोलॉजी के जो 2 पेपर हुए हैं उसके अंदर दोनों पेपर में मिला करके आपका 36 + 36 यानी कि 72 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आप पास माने जाओगे। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला नियम ये कह रहा है, 8वां नियम ये कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां नियम ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में, मान लीजिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में अगर आपका पेपर हुआ है, 2 पेपर हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए अगर आपका एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ जिसमें आपका 2 पेपर हुआ है, यानी कि एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हुआ है जिसमें से एक पेपर में आपका अच्छा नंबर आया हुआ है और दूसरे पेपर में आपका कम नंबर आया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों यही कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। यहाँ पे दोस्तों आगे मैं आपको रिजल्ट के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। आगे दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 9वां नियम ये कह रहा है, और अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 8वां नियम था, 8वां नियम ये कह रहा था कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए कि आपका कई सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, 3-4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी कि आपका 3-4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ और 3-4 सब्जेक्ट में से अगर आपका 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां नियम ये कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 10वां नियम है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ पर दोस्तों 10वां नियम कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो पास कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जितने भी पेपर हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके सभी सब्जेक्ट में, सभी पेपर में अगर आपके मार्क्स का 36% से ऊपर आता है या फिर 36% नंबर आता है, यानी कि 100% में से अगर आपका 36% नंबर आता है या फिर अगर आपका 36% नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो 9वां नियम था, 9वां नियम क्या कह रहा था, 9वां नियम ये कह रहा था कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आपको क्या किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 10वां नियम क्या कह रहा है, 10वां नियम ये कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो ये दोस्तों 10 नियम हो गए जो कि आपके बीए परीक्षा में लागू हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों 2022, 2023, 2024 आगे भी नियम लागू रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने नियमों के बारे में जान लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि जो भी नियम है, नियम के कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों नियमों को समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम रिजल्ट को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मार्क्स डिटेल्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दोनों सेमेस्टर हुआ है, दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों इसको अच्छे तरीके से समझते हैं नियम के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों पहला नियम ये कह रहा था कि बीए परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जो भी पूर्णांक है, पूर्णांक का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि 100 नंबर में से पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर तो आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। और पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। और पहले नियम के अनुसार अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि आपको 36 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में तो
पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब दोस्तों हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नियम दिया हुआ था, अगर आप नियम को देखें और यहाँ पे रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों दिखा रहा है ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो नियम दिया हुआ था, नियम के अनुसार अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो पास होने के लिए नियम क्या है, पास होने के लिए नियम ये था दूसरा कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपके चाहे जितने भी सब्जेक्ट का पेपर हो, यहाँ पर दोस्तों अगर आप 10वें नियम को पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप 10वें नियम को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 10वां नियम क्या था, अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो पास कर दिया जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पर दोस्तों मार्क्स का 36% नंबर नहीं आया है, यानी कि यहाँ पे मार्क्स का 18% नंबर आया है। तो यहाँ पर दोस्तों 36% नंबर ना आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों बैक लगा है, यानी कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री मिला है। तो ये दोस्तों नियम जो है 10 नियम, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आप इन नियमों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए और इन नियमों के अनुसार ही जो है कि तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको अच्छा खासा नंबर मिल सके, यानी कि आपको कम से कम पासिंग नंबर मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।